Yes, our next step is present perfect. Okay, we will talk about the present perfect now. Okay, let's discuss about the form first. चलिए इसका form को देखते हैं सबसे पहले. Subject plus have oblique has plus verb past participle और oblique verb 3. यहाँ हम लोग या तो पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे या फिर वर्ब 3 सेम थिंग है उसको यूज़ करेंगे. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. और मैंने एक चार्ट बनाया है. आई यू वी दे और ही शी इट. आई यू वी दे के साथ यूज़ होगा हैव और ही शी इट के साथ यूज़ होगा हैज़. चलिए एक एग्जाम्पल मैं देखती हूँ. आई हैव टॉट इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट्स इन माई कैरियर. तो ये आपका पास्ट परफेक्ट जो है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है, वो आपको एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है कि ये जैसे आई हैव टॉट इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट्स. सबसे पहले देखिए आई के साथ हमने हैव यूज़ किया है और उसके साथ वर्ब 3 यूज़ किया है. टीच का वर्ब 3 है टॉट. तो ये आपका फॉर्म के अनुसार यूज़ हुआ है. सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस वर्ब 3. तो आई हैव टॉट इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट्स इन माई कैरियर. ये हमारे एक्सपीरियंस को बता रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है एस्ले हैज़ विजिटेड फ्रांस 4 टाइम्स. एस्ले एक नाम है, इसके चूँकि ये सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ हैज़ लगा है और साथ में लगा है वर्ब 3. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. वी हैव सीन 2 मूवीज़ इन दिस वीक. हम लोगों ने वी हैव, देखिए वी है, वी के साथ हमने लगाया है हैव और उसके साथ लगाया है वर्ब 3 सीन. तो इस तरह से हमने फॉर्म के अनुसार काम किया. फॉर्म हमने पहले ही बताया था आपको. आई यू वी दे के साथ हैव और ही शी इट के साथ हैज़. तो वी हैव सीन 2 मूवीज़ इन दिस वीक. तो ये बता रहे हैं हमारे एक्सपीरियंसेस को. अब नेक्स्ट जो है हम लोग बढ़ते हैं रिसेंट एक्शंस और इवेंट्स. ये भी आपका परफेक्ट में ही आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में. जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. ये आपके रिसेंट एक्शन या इवेंट को बता रहा है. आई के साथ हैव लगा है और वर्ब 3 लगा है. फिनिश का वर्ब 3 है फिनिश्ड. आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क ये आपके रिसेंट एक्शन को बता रहा है. आर्थर हैज़ लॉस्ट हिज ग्लासेस. आर्थर नाम है, इसके चूँकि नाम है सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ हैज़ लगा है और लूज़ का वर्ब 3 लॉस्ट है. तो ये भी बता रहा है आपके रिसेंट एक्शन को. द पुलिस हैव अरेस्टेड अ यंग मैन. कुछ वर्ड जो है वो अपने आप में हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कि पुलिस. तो ये देखिए पुलिस के साथ मैंने हैव लगाया है और इसके साथ वर्ब 3 अरेस्ट का वर्ब 3 अरेस्टेड है और ये भी आपके रिसेंट इवेंट में, रिसेंट एक्शन में आता है. तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट में आपका 2 मेन यूजेस है. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा था कि हमने एक्सपीरियंस यूज़ किया और सेकंड में हमने देखा कि हमने रिसेंट एक्शंस और इवेंट्स को यूज़ किया. तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आता है. हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ओर. यस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसका फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज़ बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म. तो ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म है. सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म. एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग. जो एक्शन आपने पास्ट में यूज़ किया है, स्टार्ट किया है और अब तक आपका लगातार चल रहा है, वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आता है. और इसमें भी वही है. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ आई यू वी दे वी यूज़ हैव एंड इफ़ द सब्जेक्ट इज़ ही शी इट वी यूज़ हैज़. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन waiting to see the doctor
फॉर 2 आवर्स, या मतलब ये देखिए, आई हैव बीन वेटिंग टू सी द डॉक्टर फॉर 2 आवर्स। तो आप जो है 2 घंटे से लगातार डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। इट मीन्स दैट आप क्लिनिक जो है आप 2 घंटे पहले आए हैं और 2 घंटे से आप क्लिनिक में बैठकर डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो 2 आवर्स हैज़ नाउ पास्ड एंड शी इज़ स्टिल वेटिंग, मतलब वह अभी तक वेट कर ही रही है। इट टॉक्स अबाउट द एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, मतलब आप 2 घंटे पहले आए थे और लगातार अब तक वेट कर रहे हैं। दैट मीन्स योर एक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग। इन द सेंटेंस वी कैन ऑल्सो से आई हैव बीन वेटिंग सिंस 5 PM। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड सिंस। द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड सिंस इज दैट फॉर टॉक्स अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम लाइक 2 आवर्स। अगर हम कहीं फॉर यूज़ कर रहे हैं तो कहाँ फॉर यूज़ होगा और कहाँ सिंस यूज़ होगा। फॉर हम लोग जब अमाउंट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं तो वहाँ यूज़ होता है, जैसे 2 आवर्स हम लोग बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन सिंस इज यूज टू मेंशन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन लाइक 5 PM। जैसे सिंस हम लोग जो एक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जिस टाइम में, उसके बारे में बताता है। जैसे मैंने यहाँ इंडिकेट किया है 5 PM, तो वहाँ मैंने सिंस लगाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ही हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस सिंस ही वॉज अ चाइल्ड ऑब्लिक फॉर 20 years। तो he started when he was a little, he was little, maybe when he was 5 years old। उसने तब खेलना शुरू किया जब हो सकता है वो 5 वर्ष का हो। Let's say he is now 25 now, हाँ। तो still so he has been playing tennis for 20 years। तो ये बता रहा है, अवधि को भी बता रहा है, टाइम को बता रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि स्टिल कंटिन्यूइंग है। तो दैट मीन्स these are the examples of present perfect continuous। Few more examples। We have been living in this town for a very long time, since 1980, or it has been raining all morning since 4 AM। तो here the duration is all, ड्यूरेशन के बारे में बता रहा है। वी कैन से सिंस 4 AM इफ़ वी वांट टू मेंशन द स्टार्टिंग पॉइंट। और ये सब कुछ बता रहा है कि मतलब पास्ट में आपने काम शुरू किया है और लगातार अब तक वह काम चल ही रहा है। ही इज़ प्लेइंग टेनिस सिंस ही वॉज अ चाइल्ड, सो यू कैन से राइट नाउ आई एम वेटिंग टू सी द डॉक्टर। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने देखा कि लगातार वो डॉक्टर को वेट कर रही है, वह लगातार अब तक जो है वह मतलब टेनिस खेल रही है, यानी बचपन से ही खेल रही थी और अब तक खेल रही है। तो ये सारे मेंशन कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। सो कीप दिस पॉइंट इन माइंड। ऑलराइट, सो दिस इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताना चाहूँगी। बिफोर वी टॉक अबाउट दिस टेंस, वी टेक अ लुक एट द पास्ट सिंपल टेंस। व्हेन वी गॉट टू द थिएटर द मूवी started। When we got to the theater, the movie had started। 2 सेंटेंस दिया हुआ है। There are 2 past actions here। Okay, so got to the theater means we arrived there। When we got to the theater means we arrived there and the movie started। पहले वाले में हम लोग देख रहे हैं कि हमने जैसे ही प्रवेश किया और मूवी स्टार्ट हो गया। You can see in that when we entered in the theater the movie started। और दूसरे वाले में है when we got to the theater the movie had started। ठीक है,
दैट मीन्स द मूवी स्टार्टेड बिफोर वी गॉट टू द थिएटर, ठीक है। सो द मूवी स्टार्टेड फर्स्ट व्हेन वी अराइव्ड, ये बता रहा है सेकंड वाले सेंटेंस का, ठीक है। तो ये सब आपके दिस मीन्स ये आते हैं आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। और पास्ट परफेक्ट टेंस के हम लोग फॉर्म में अब जाएंगे। फॉर्म है इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब, वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल, ये इसका फॉर्म है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगी। आई वॉज सिक बिकॉज आई हैड ईटन टू मच द प्रीवियस नाइट, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल दिखा रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस का कि मैं बीमार पड़ गया, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था पिछले रात को, प्रीवियस नाइट को। व्हाट हैपेंड फर्स्ट? आई हैड ईटन टू मच फूड, पहले मैंने ज़्यादा खाया, देन द नेक्स्ट डे आई वॉज सिक। तो ये आपको आपका पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द गर्ल लुक्ड वेरी फेमिलियर, आई हैड सीन हर समवेयर बिफोर। तो इसमें भी देखिए, पहले आप आएगा आई हैड सीन हर समवेयर बिफोर, मैंने इसे कहीं देखा, तब मुझे लगा कि मैं इससे परिचित हूँ, कहीं ना कहीं इसे देखा है मैंने। तो इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। जो रश्ड टू द बॉसेस ऑफिस बट शी हैड गॉन होम ऑलरेडी। तो जो जब तक वहाँ गया तब तक जो है बॉस अपने घर जा चुकी थी, ये भी आपके पास्ट परफेक्ट के अंदर आएगा।